जय भीम दोस्तों। आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलवाएंगे। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनके बारे में सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सुनकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी। इन्होंने बिना किसी डर व दबाव के जय भीम का नारा दिया। दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कट्टर अनुयायी थे। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी बात आपको घातक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू हरदास का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय दलित नेता व राजनीतिज्ञ समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के बीच जय भीम अभिवादन के भी आदान प्रदान की प्रथा के अग्रणी थे। वह मध्य प्रांत में एक प्रमुख श्रमिक नेता भी थे। बाबू हरिदास एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने जय भीम का नारा दिया। उनको जय भीम शब्द का जनक कहा जाता है। बाबू हरिदास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने बाबा साहब के विचारधारा को अपनाया। वह अंबेडकर विचारधारा के व्यक्ति थे। जय भीम का नारा बाबू हरदास ने 1935 में दिया था। यह दर्ज है कि बाबू हरदास एलएन लक्ष्मण नगराले ने स्वयं जय भीम का नारा रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दिया था। अंबेडकरवादी आंदोलन के एक कार्यकर्ता भाऊ साहेब यमोरे ने औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरनपुर में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में डॉ बाबा साहेब अंबेडकर भी मौजूद थे। उस बैठक में मोरे ने लोगों से कहा कि अब से हम एक दूसरे का अभिवादन करते समय केवल जय भीम कहेंगे। पूर्व न्यायाधीश और दलित आंदोलन के विद्वान सुरेश घोरपड़े ने कहा, जय भीम अभिवादन डॉ अंबेडकर के जीवन काल में शुरू हुआ। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। नारा बाबू हरदास ने दिया था। यह सभी दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बन गया है। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। यह अंबेडकरवादी आंदोलन के साथ संबंध भी दर्शाता है। यह उच्चारण सभी प्रकार की पहचानों का प्रतीक बन गया है। मुझे लगता है कि जय भीम क्रांति की समग्र पहचान बन गया है। 1946 में डॉ भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर डॉ अंबेडकर की उपस्थिति में दलित कवि बिहारी लाल हरित द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने गांधी मैदान में एक कविता के माध्यम से जय भीम का उद्घोष किया गया था। अंबेडकरवाद को B.R. अंबेडकर की शिक्षा, विचारधारा या दर्शन कहा जाता है, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री, बैरिस्टर, समाज सुधारक और जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री थे। अंबेडकरवाद में बंधुत्व, लोकतंत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, हिंदू धर्म से धर्मांतरण, राजनीतिक शक्ति, कानून का शासन, नवयान जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अंबेडकरवादी वह व्यक्ति है जो अंबेडकर के दर्शन का पालन करता है। अंबेडकरवादी विचारधारा के प्रतीकों में पेरियार, ज्योतिराव फुले और अन्य भी शामिल हैं। हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 को कामठी में एक महार परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण राव नागरे रेलवे विभाग में क्लर्क थे। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने नागपुर में आर्य समाज के स्वामी ब्रह्मानंद से संस्कृत का भी अध्ययन किया। उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप 1920 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने साहूबाई से विवाह किया। 17 साल की उम्र में हरदास ने दलितों में सामाजिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नागपुर से वितरित महारठा नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन की स्थापना की। उन्होंने महार समाज संगठन की स्थापना करके महार समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों को अत्याचारों से बचाने के लिए असंगठित महार युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक स्वैच्छिक कोर समूह महार समाज पाठक का भी गठन किया। उन्होंने दलित महिलाओं को दैनिक गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए एक महिला आश्रम खोला। साथ ही बीड़ी श्रमिकों के शोषण से बचने के लिए उन्होंने सहकारी आधार पर बीड़ी का काम शुरू किया, जो क्षेत्र में बहुत सफल रहा।
हरदास अतार्किक और अंधविश्वासी रीति रिवाजों के प्रबल विरोधी थे। वे दलित वर्गों के बीच उपजाति बाधाओं के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने 14वीं सदी के महार समुदाय के संत चोखा मेला की पुण्यतिथि पर इन सीमाओं को पार करते हुए वार्षिक सामुदायिक भोज का आयोजन किया। वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने किसान फागुजी बंसोड़ की अध्यक्षता में रामटेक में अपने भाइयों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में हरदास ने अपने लोगों से रामटेक के मंदिर में मूर्ति पूजा शुरू करने और वहां के गंदे अंबाड़ा तालाब में स्नान करना बंद करने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में भाग लेने के लिए शंकर मुकुंदा बेले के नेतृत्व में अपने अनुयायियों के एक समूह को भेजा। उन्होंने तर्क दिया कि यह असमानता के खिलाफ था और मूर्ति पूजा के लिए नहीं था। हरदास दलितों के लिए शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने खुद मैट्रिकुलेशन पूरा किया था, जो उस समय दलितों के लिए एक दुर्लभ बात थी। उन्होंने महार समुदाय के कहने पर कामठी में रात्रि विद्यालय शुरू किए। उनके स्कूल में एक समय में 86 लड़के और 20 लड़कियां पढ़ती थीं। उन्होंने उसी समय कामठी में एक संत चोखा मेला लाइब्रेरी भी शुरू की। हरदास एक विपुल लेखक थे और उन्होंने अपने लेखन कौशल का उपयोग मुख्य रूप से दलित वर्गों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए किया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मंडल महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लोगों के बीच इस पुस्तक की मुफ्त प्रतियां वितरित की। इस पुस्तक ने लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और क्षेत्र के दलित लोगों ने हिंदू देवताओं पर आधारित नाटक देखना और उनका आनंद लेना बंद कर दिया। उन्होंने लोगों में जागरूकता की एक नई लहर पैदा करने के लिए वीर बालक बहादुर बालक नामक नाटक भी लिखा और उसका मंचन किया। उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ द मार्केट और सॉन्ग्स ऑफ द हर्थ लिखा और प्रकाशित किया। उनके लेख साप्ताहिक जनता में भी प्रकाशित होते थे, जिसका संपादन अंबेडकर करते थे। हरदास पहली बार B.R. अम्बेडकर से मिले थे। हालांकि उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां बहुत पहले शुरू कर दी थीं, लेकिन इस मुलाकात से उनके राजनीतिक जीवन को बढ़ावा मिला। उसी वर्ष B.R. अम्बेडकर ने उनसे साइमन कमीशन के सामने अपनी गवाही देने का अनुरोध किया। बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संबंध में जब अछूतों के वास्तविक नेतृत्व के बारे में सवाल उठा, तो हरदास ने यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को एक तार भेजा कि B.R. अम्बेडकर अछूतों के असली नेता हैं, न कि महात्मा गांधी। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में इस बारे में एक राय भी बनाई और विभिन्न अछूत नेताओं द्वारा मैकडोनाल्ड को कुल 32 तार भेजे। B.R. अम्बेडकर की तरह हरदास विधानसभाओं में दलित वर्गों की अधिक भागीदारी चाहते थे। वे नागपुर में दलित वर्ग के सम्मेलन के मुख्य आयोजकों में से एक थे, जिसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की थी। इस सम्मेलन ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस सम्मेलन ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया और हरदास महासंघ के संयुक्त सचिव चुने गए। अखिल भारतीय दलित वर्ग का दूसरा सम्मेलन कामठी में आयोजित किया गया और हरदास इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इस बैठक में उन्हें महासंघ के राष्ट्रीय निकाय के सचिव के रूप में चुना गया। हरदास स्वतंत्र मजदूर पार्टी ILP की CP और बरार शाखा के सचिव बने। उन्होंने नागपुर कामठी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्हें ILP की CP और बरार शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया था। वे तपेदिक से बीमार पड़ गए और 12 जनवरी 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। हरदास ने अपनी मृत्यु के बाद भी दलित वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। जैसे एक धूमकेतु दिखाई देता है, पूरे आकाश में रोशनी लाता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है, वैसा ही हरदास के साथ हुआ। उनके द्वारा गढ़ा गया अभिवादन वाक्यांश जय भीम भारत में दलितों के बीच अभिवादन का एक सामान्य शब्द बन गया है। यह भारत में दलितों की एक प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक औपचारिक अभिवादन वाक्यांश भी है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार समाज हमेशा वर्गों से बना होता है।
उनकी नींव अलग अलग हो सकती है। समाज में एक व्यक्ति हमेशा एक वर्ग का सदस्य होता है, चाहे वह आर्थिक, बौद्धिक या सामाजिक हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है और प्रारंभिक हिंदू संस्कृति इस नियम का अपवाद नहीं हो सकती थी, और हम जानते हैं कि यह नहीं थी। तो कौन सा वर्ग सबसे पहले जाति में बदल गया? क्योंकि वर्ग और जाति एक तरह से अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, जो केवल एक खाई से अलग होते हैं। जाति एक बंद सामाजिक समूह है। अछूतों को अच्छे कपड़े न पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अंबेडकर के लिए सूट राजनीतिक प्रतिरोध की एक रणनीति थी, सत्ता का दावा था। जाति से ग्रस्त समाज में जाति की बाधा को तोड़ने का एक साधन था। अंबेडकर ने अछूतों के लिए विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया और पूना समझौते के बाद उनकी हार हुई। लेकिन बाद में उन्होंने सेटलमेंट कमीशन की स्थापना की वकालत की, जो अनुसूचित जातियों के लिए अलग गांव प्रदान करेगा। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।